प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित लिखिए। यहाँ पे अक्षर दिया है P, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P, मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको जोड़ने पर उसका इकाई का अंक वही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अंक? अगर एक लेते हो तो एक 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 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, एक तो नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पर भी वही आए? 5 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 5 जोड़ 5 जोड़ 5। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 15 होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, यहाँ P बराबर कितना है? 5 और Q बराबर कितना है? 1। ये इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है 3 1 1 प्लस 1 1 3 को जोड़ने पर 501 आता है। मीन्स यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें 1 मतलब 11 मिलना चाहिए। ठीक है, क्या चीज जोड़े? 8, मतलब 1 की जगह पे हमको 8 लिखना पड़ेगा। तो 8 और 3 11 का 1, हासिल 1 हो गया। 1 और 1 2, 2 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए 10 का 0 हो रहा है, हासिल 1। अब देखो 1 3 4 और 1 5, सही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a बराबर हमें क्या रखना चाहिए? 8 रखना चाहिए। आप देखो दोनों संख्याएं a बराबर 8 की है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ a बराबर 8 होगा। 45 प्लस 30 बराबर Q2। हमने P की जगह पे ब्लैंक्स और Q की जगह भी ब्लैंक्स कर दिया। अब मुझे बताओ कि 5 में आप कितना जोड़ोगे कि जोड़ने के बाद इकाई का अंक होगा? 7। तो यहाँ पे हमने 7 जोड़ा, तो 5 और 7 को जोड़ने पर 12 का 2, हासिल 1। हम इसे यहाँ लिख देते हैं 4 और 3 7 और हासिल 8। मतलब हमारा वहाँ ब्लैंक्स पे Q की जगह पे 7 और P की जगह पे 7 और Q की जगह पे 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P मतलब 3 होगा और Q मतलब 8। प्लस 99 बराबर RQ 6। यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसमें अगर हम 9 को जोड़े तो वह 16 के बराबर होना चाहिए, इकाई का 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कितना लिखना चाहिए? अगर हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं तो 7 और 9 कितना होता है? 16 का 6 हासिल 1। अब यहाँ पे 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 और हासिल 18। मतलब यहाँ पे हम देखें कि P की जगह पे हमारा 7 होगा, Q की जगह पे हमारा 8 होगा और R की जगह पे हमारा 1 होगा। उसी तरीके से इस अंक को देखते हैं 6PQ 7 को जोड़ने पर 1245 आता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दोनों संख्या है वो इक्वल आएगी। तो 7 में आप कितना ऐड करते हो तो 5 तो आएगा नहीं, 15 आएगा, ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे जब आप 8 और 7 को जोड़ते हो तो 15 का 5 हासिल 1 आता है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे ये दोनों सेम नंबर रखना है, मतलब यहाँ पे 8 ही रखना है। ठीक है, 8 और 1 9, 9 में और कितना जोड़ोगे तो 14 होगा। 9 5 14, मतलब यहाँ पे 5 होगा। 14 का 4 हासिल 1, 1 और 6 7 हो जाएगा। 7 में और कितना जोड़ोगे तो 12 होगा, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 5। अब हमारा इक्वेशन सही हो चुका है। यहाँ पे हमने पाया कि P की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए? 5 रखना चाहिए और Q की जगह पे हमें क्या रखना चाहिए? 8 रखना चाहिए। PQ का मल्टीप्लाई P3 से करना है, इससे 57 PR 57 PR। हम यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो कोई किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे 2 रख करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे रखते हैं 5। अगर हम 23 का गुना 5 से करें तो आएगा हमारा 115। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं।
11 हमारा हासिल होगा। अब 23 का गुना 2 बार करेंगे तो 46 होगा, उसमें हम 11 को जोड़ेंगे 57, तो हमारे 57 परफेक्ट आ गया। मतलब यहाँ पे क्यू की जगह पे हमें 5 लिखना चाहिए और पी हमें इस जगह पे 2 लिखना चाहिए। हम इस सवाल को देखें। इसके बाद यहाँ पे 2a का गुणा a से करने पर 12a आना चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या जो यहाँ पे एक ही अंक है, तो 1 एकम 1 फिर 1 गुना 2 12 नहीं आएगा। हम यहाँ पे 2 करते हैं तो 2 गुना 4 आएगा, फिर 2 गुना 4 12 नहीं आएगा। 3 में भी वैसे ही है, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में करके 25 का 5 हासिल 2 आया, 5 गुना 10 10 और 2 12। मतलब उस a की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? 5 लिखना चाहिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या हम लिखेंगे वही संख्या हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए, जिनसे जो हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे उस संख्या को 0 मानते हैं, 3 गुणन 0। अब उसके बाद यहाँ पे हम किस संख्या को, जब हमारा दोनों संख्या जो है अलग अलग है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 5 लेने पर 3 बचे 15, 1 और 5 अलग अलग संख्या है। अगर एक बच्चे ने 3 चौको 12 लिया तो उसका 1 और 2 आएगा, यहाँ पे अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि जो संख्या यहाँ पे है वही होना चाहिए और p ही यहाँ पर p आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो हमारे यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए परफेक्ट हमारा 5 ही है। तो अब इस संख्या में इसमें देखा जाए कि यहाँ पे p की जगह पे हमारा 5 होगा और q की जगह पे हमारा 0 होगा और r की जगह पे हमारा 1। इस संख्या में अगर हम देखें तो 6 का गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो 6 चौको 24 का 4। यहाँ पे हमारा q दोनों एक ही आता है। 6 में भी ऐसा करते हैं, वो भी ऐसे ही आता है, 4 7 26। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, लेकिन 6 से सूट नहीं करता। अब यहाँ पे फिर हम एक नया नंबर यहाँ पे कौन सा नंबर रखें? 7। तो अगर हम 7 रखते हैं तो 6 7 42 और जो हमारा हासिल 2 है वो 44 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हाँ हमारा q 4 4 4 है, यहाँ पे भी q 4 है और ये 7 हमारा p है, तो 7 p होगा और q की जगह पे हमको 4 लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों p होना चाहिए और यहाँ पे दोनों q होना चाहिए। p को हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये 1, q को हम मान के चलते हैं कि ये 2। इसके बाद देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है। 12 एकम 12 का 2, यहाँ पे भी q आना चाहिए, यही बनाना चाहिए। 12 एकम 12 का 2 हासिल, 12 गुना 24 से 25। अब यहाँ पे देखो ये PP ही होना चाहिए, ये एक PP है, दूसरा यहाँ पे QQ ही होना चाहिए, मतलब यहाँ 2 2 आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 2 वाली है, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे हम P की जगह पे 1 रखेंगे, Q की जगह पे 2 रखेंगे और R की जगह पे 5 रखेंगे, तो हमारा सही है। 6 का गुणा अगर हम 8 बार करते हैं तो 6 8 48 4 आया। 6 का गुणा अगर हम 7 से करें तो 6 7 42, इसमें जोड़े 4 तो 46 हो जाता है। अब हमारा परफेक्ट है। यहाँ पे हम ये पाते हैं कि हमारा p की जगह पे 7, ये हमारा q इस जगह पे 8 है और r जो है उस r की जगह पे हमारा 4 है।